सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरा। अदीर्घत्वाच्च कालस्य गत्वा देशान्न पश्यति प्रतिबुद्धश्च वै सर्वः तस्मिन् देशे न विद्यते किंच प्रतिबुद्धश्च वै सर्वः स्वप्नदर्शनदेशे न विद्यते यदि च स्वप्ने देशान्तरं गच्छेत् यस्मिन् देशे स्वप्नान् पश्येत तत्र एव प्रतिबुध्येत न च एतदस्ति अदीर्घत्वाच्च कालस्य गत्वा देशान् न पश्यति। काल की अदीर्घता माने कि कम समय में ही वो उस देश में पहुंच गए। तो काल की अदीर्घता अल्पता के कारण हम ये कह सकते हैं कि अन्य देश में जाके वो स्वप्न नहीं देख रहा। और उतना ही नहीं, कालस्य न स्वप्न देशांतरम गच्छति, जो स्वप्न जगत है वो अगर वो ऋषिकेश का स्वप्न देख रहा है तो जो स्वप्न जगत है वो ऋषिकेश है, जो स्वप्न शरीर है वो भी ऋषिकेश में है, जो स्वप्न भोक्ता है वो भी ऋषिकेश में है। लेकिन जो स्वप्न दृक, जो स्वप्न का दृष्टा जो है, और इसलिए कल हमने देखा कि जो स्वप्न दृष्टा जो है वो उस देश में जाके स्वप्न नहीं देख रहा है, क्योंकि काल की मर्यादा है, अल्पता दीर्घत्व। ऋषिकेश जाने के लिए ऋषिकेश जाने के लिए अल्प समय है, जितना भी समय है। अगर आप विमान से भी जाएंगे 6-8 घंटे तो लगेंगे। तो उतना समय जो है स्वप्न जब हम देखते हैं तो वो काल है ही नहीं, सीधे आप ऋषिकेश में जाते हैं। और इसलिए कहते हैं कि जो स्वप्न दृष्टा जो है वो अन्य देश में जाके वो स्वप्न नहीं देख रहा है। अब उतना ही नहीं, किंच माने उतना ही नहीं, प्रतिबुद्धश्च वै सर्वः, जब वो जागता है, अगर वो ऋषिकेश में जाके स्वप्न देख रहा है तो वो जागेगा कहाँ पर? ऋषिकेश में जागना चाहिए, लेकिन वो ऋषिकेश में नहीं जागता। अब स्वप्न दृग स्वप्न दर्शन देशे न विद्यते प्रतिबुद्धश्च, जो स्वप्न दृग है, जो स्वप्न दृष्टा जो है वो अन्य देश में, जिस देश में वो स्वप्न देख रहा है वो देश में वो जागता नहीं है। प्रतिबुद्धश्च वै सर्वः, अब किसी भी प्रकार से वो ऋषिकेश में नहीं जागेगा, जिस देश में वो सो गया है उसी देश में वो जागता है। और इसीलिए वो काल की मर्यादा भी है, अल्पता भी है। अन्य देश में जाके वो नहीं दर्शन गत्वा माने कि अन्य देश में जाके वो अन्य देश का स्वप्न नहीं देख रहा है, यहीं पर यही देश में रहकर यही शरीर में संकुचित स्थान में वो स्वप्न देख रहा है। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि जो स्वप्न दृष्टा है वो तो जहाँ पर सो गया है वहां ही जागेगा। देखो कई बार ऐसा होता है कि स्वप्न में हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में देखा हम कहीं गए हैं, फिर वहां थक गए तो सो गए, लेकिन जब थक जाते हैं ना तो ठीक से नींद नहीं आती। तो स्वप्न में वो देख रहा है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, और वो स्वप्न में अन्य देश में चला गया। तो जब वो जागेगा तो कहाँ जागेगा?
स्थूल शरीर है वही देश में वो जागेगा। और इसीलिए कारिका में कहते हैं प्रतिबुद्धस्य वै सर्वः तस्मिन् देशे न विद्यते। जब वो जागता है तो वो अन्य देश में अपने आप को नहीं देखता है, वो वही देश में देखता है, वही स्थान पर अपने को देखता है जहां पर वो सो गया। भले आपने ऋषिकेश या रामेश्वर या अमेरिका स्वप्न में देखा है, लेकिन आप अमेरिका नहीं जागेंगे। आप अपने देश में जहां सो गए तो वहां ही जागते हैं। और इसीलिए जो स्वप्न जगत है, जो स्वप्न भोगता है, जो स्वप्न शरीर है, सब मिथ्या है, क्योंकि वो देशांतर गया, अन्य देश में गया ही नहीं है। फिर भी ऐसा लगता है कि वो अन्य देश में गया, अन्य देश में जाके अनुभव किया। अब तो शंकराचार्य जी यहाँ एक संभावना दर्शाए, यदि च स्वप्ने देशांतरम गच्छेत् यस्मिन् देशे स्वप्नान् पश्येत् तत्र एव प्रतिबुध्येत न चेतदस्ति न च एतदस्ति। पढ़ गए। यदि स्वप्ने देशांतरम गच्छेत्, अगर वो अन्य देश में स्वप्न देश गया, अस्मिन् देश स्वप्नान् पश्येत्, वही देश में वो स्वप्न देखता है, तत्र एव प्रतिबुध्येत, तो फिर वो जागेगा कहाँ पर? वही देश में जागेगा। अगर सही में वो स्वप्न में अन्य देश में गया, अन्य स्थान पर गया है, वही स्थान पर जाके उसने स्वप्न देखा है, तो जब वो जागेगा तो वही देश में वो जागना चाहिए। लेकिन वो देश में नहीं जागता, वो स्थान पर वो नहीं जागता। देश माने स्थान, देश माने आजकल जो भारत देश अमेरिका देश करते वो देश नहीं है, यहाँ पर देश माने स्थान। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि भले वो देखता है कि मैं ऋषिकेश गया, भले वो देखता है कि मैं ऋषिकेश में हूँ, भले वो देख रहा है ऋषिकेश में गंगा स्नान किया, वो ठंडा पानी का अनुभव किया, फिर भी वो जब जागता है तो वो ऋषिकेश में जागता नहीं है। न चाहे तदस्ति, ऐसा नहीं है, उतना ही नहीं। शंकराचार्य दर्शाते कि जिस देश में वो सो गया है वहां जो परिस्थिति है और स्वप्न में वो जो देख रहा है वो कभी विपरीत भी हो सकती है, कुछ और ही होता है। वो कैसे होता है तो शंकराचार्य आगे दर्शाते, रात्रौ सुप्तौ अहने इव भावान पश्यति बहुभिः संगतः यैश्च संगतः भवति तैः गृह्यते न च गृह्यते। तो वो देश में तो वो जागता ही नहीं है, तो क्या होता है? आप आनंदगिरी महाराज कहते हैं अंतरेव स्वप्न दर्शमिति स्थिते स्वप्न मिथ्यात्वम उचित काल शून्यत्वादिति उत्तम। वहाँ उचित काल नहीं है, काल की अल्पता भी है और काल का व्यत्यय भी, माने कि अन्य काल है। कैसे? रात्रौ सुप्तः, वो सो गया था तो रात को, लेकिन स्वप्न में वो दिन देख रहा है। अहम इव पश्य भावान पश्यते, अपित यहाँ पर वो रात्रि सो गया, यद्यपि रात्रो निद्रा उपगतः तथापि भावान अहनि पश्यनि व तिष्ठति। अपित यहाँ वो रात्रि में सो गया है, लेकिन स्वप्न में वो जो देख रहा है वो क्या देख रहा है? वो दिन का स्वप्न देख रहा है। अब अहनि पश्यनि व तिष्ठति सुप्तः। उतना ही नहीं, आनंदगिरी उनको विस्तार करते, जब वो सो गया तो उनकी संवृत चक्षुराधिकरण पश्यति। जब वो सो जाता है तो उनकी जितनी भी इंद्रिया, चक्षुरादि जो इंद्रिया है वो तो यहाँ शांत हो गई है, प्रवृत्त नहीं है। जो सो गया है उनकी सारी इंद्रिया भी यहाँ शांत है, लेकिन स्वप्न में तो क्या होगा? शयानोपि पर्यटन प्रतिपद्यते, वो उनकी इंद्रिया जागृत है, स्वप्न में उनकी इंद्रिया है, वो इंद्रिया के द्वारा क्या कर रहा है? अनेक स्थान पर वो जा रहा है। पर्यटन मान की एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो गति कर रहा है, मानी कि उनकी इंद्रिया जागृत है स्वप्न में,
यहाँ जो सो गया है वहाँ रात्रि है, उनकी इंद्रिया शांत हो गई है। स्वप्न में वो दिन देख रहा है, उनकी इंद्रिया भी वहां पर है। अब सहकारे च भावे भी स्वप्न दर्शना तस्मिन् मिथ्यात्वं सिद्धमपि यद्यपि सहाय विहीनः सुप्तः तथापि बहुभिः सहाहि स्वप्नम् उपलभते। बोले कि जो जहाँ सो गया है, सहाय विहीनः सुप्तः, सहाय भी उनकी कोई, उनको किसी की सहायता भी नहीं है, वो अकेला है। जहाँ वो सो गया है वहाँ वो अकेला है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं बहुभिः संगतः यही है। लेकिन स्वप्न में वो देख रहा है अनेक लोग उनके आसपास है, उन लोगों के साथ बात कर रहा है। तो यहाँ वो अकेला है, यहाँ किसी की संगत नहीं है, और वहां पर स्वप्न में तो देख रहा है आश्रम है, आश्रम में अनेक लोग आ रहे हैं। अब बहुभिः सह स्वप्नम् उपलभते तस्माद् उचितस्य कालस्य करणस्य सहकारिणस्य अभावे भी। अब उसका अर्थ क्या हुआ कि स्वप्न में काल का व्यत्यय है। यहाँ पर रात्रि है, वहाँ दिन है, यहाँ एक अकेला है, वहां पर अनेक लोग के बीच में है। यहाँ इंद्रिया शांत हो गई है, वहाँ इंद्रिया प्रवृत्त है। अब और इसीलिए स्वप्न दर्शना तस्मिन् मिथ्यात्वं सिद्धम, और इसीलिए इस स्वप्न का जो दर्शन जो हम कर रहे हैं वो सत्य नहीं है, वो मिथ्या है। वैतथ्यम सर्वभावानां स्वप्ने। और इसीलिए आगे शंकराचार्य गृहीतः च एत्वाम् अद्य तत्र उपलब्धवन्तः वयम् इति ब्रूयुः न च एतदस्ति तस्मात् न देशान्तरं गच्छति स्वप्ने। तो जो भी उन्होंने यहाँ वहां पर अनुभव किया है, वहाँ दिन है, वहाँ अनेक लोग है, अनेक लोगों के साथ वो व्यवहार कर रहा है, उनकी इंद्रिया प्रवृत्त है, लेकिन यहाँ नहीं है। वो स्वप्न जगत में जो अनुभव है उससे बिल्कुल विपरीत जागृत अवस्था का अनुभव है। और इसीलिए कहते हैं कि स्वप्न जगत में जो भी उन्होंने अनुभव किया है उससे बिल्कुल विपरीत यहाँ पर ग्रहण हो रहा है। तत्र उपलब्धवन्तः वयमिति ब्रूयुः। हमने कहा, शंकराचार्य कहते हैं कि हमने ये कहा कि वहां जो देखा है वही, बहुत सुंदर, अनेक लोग को आप मिलते हैं, आप स्वप्न में अनेक लोगों को मिलते हैं। अब जो लोगों को आप मिले वहां पर जागने के बाद जब वो लोगों को आप मिलते हैं, आप समझे, तो जागने के बाद जब आप उनको मिलेंगे तो आप अगर कहेंगे देखो हम तो ऋषिकेश जाके आए ना, कैसा बढ़िया रहा, तो वो लोग क्या कहेंगे? वो लोग कहेंगे हाँ हम ऋषिकेश गए थे, वयम् इति ब्रूयुः तत्र उपलब्धवन्तः अद्य, आज हम ऋषिकेश गए थे और ऋषिकेश में गंगा स्नान हमने किया था। तो ऐसा लोग बोलेंगे नहीं। अगर किसी को आप ऐसा जागृत अवस्था में कहेंगे तो वो लोग क्या कहेंगे? नहीं, हम ऋषिकेश कहाँ गए, हम नहीं गए थे। क्यों? उन्हीं लोगों को आपने ऋषिकेश में देखा है, आपने समझे। और जागने के बाद अगर उनके साथ आप चर्चा करेंगे कि हम ऋषिकेश गए थे, गंगा स्नान साथ में किया था, तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग ऐसा नहीं कहेंगे हाँ हम ऋषिकेश गए थे, स्वयं गच्छन्ति, नहीं, उतना ही नहीं। अगर आप कहेंगे मैंने आपको वहां देखा था, ऋषिकेश में आपको देखा था, तो वो क्या कहेगा? नहीं, मैं ऋषिकेश गया ही नहीं, मुझे ऋषिकेश में आप देखेंगे कैसे? तो वयम ब्रू, हम आज हमने आपको देखा, नहीं, वो वाक्य जो है स्वप्न अवस्था में ठीक है, लेकिन जागृत अवस्था में उसी व्यक्ति को अगर आप पूछते हैं तो वो व्यक्ति आपको कहेगा क्या? अद्य माने आज, वयम ब्रू, तो ऐसा कोई कहेगा ही नहीं, आप समझो ना। अच्छा, ये शंकराचार्य कहते हैं ऐसा नहीं होता, हमने आज आपको वहां देखा। तो जिन लोगों को आपने स्वप्न में देखे हैं वो लोग भी सही में स्वप्न में नहीं थे। अगर सही में स्वप्न में थे तो आप जब उनको कहेंगे हमने आपको वहां देखा था, तो वो क्या कहेंगे? हाँ मैं भी ऋषिकेश गया। नहीं, तो वो ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ हम भी ऋषिकेश गए थे।
पुरुष अंतर संवाद दर्शना देशांतर प्राप्ति द्वारा, शंकराचार्य जी कहते हैं कि अन्य पुरुष के साथ का संवाद दर्शाते हुए हम कह सकते हैं स्वप्न दर्शन विभक्तुम अशक्यत्वात्। शंकराचार्य जी अन्य व्यक्ति के साथ का जो संवाद हमें दर्शाते हैं उस संवाद के द्वारा भी क्या सिद्ध होता है कि स्वप्न जगत जो है वो सत्य नहीं है, मिथ्या है। अच्छा, स्वप्न दर्शयति उचित देश काल अभाव तस्मिन् मिथ्यात्वं सिद्धम, और इसलिए तस्मात् न देशांतरम गच्छति स्वप्ने। तो ये सब चर्चा करके, ये सब करके हमने क्या सिद्ध किया कि स्वप्न हम देखते हैं, लेकिन स्वप्न में जो देश का हम अनुभव कर रहे हैं वो देश में हम गए ही नहीं। अच्छा, वहां जिन लोगों को हमने देखा है उन लोगों को अगर जागने के बाद हम कहेंगे कि हमने आपको वहां देखा, हम वहां मिले थे, तो वो क्या कहेंगे? तो देश भी अन्य है, काल भी अन्य है, लोग भी अन्य है। भले हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं वो तो रमेश भाई ही थे, रमेश भाई के साथ में ऋषिकेश गया था, लेकिन जागने के बाद अगर रमेश भाई को पूछेंगे तो वो क्या कहेंगे? मना करेंगे। तो उनका क्या, देश की भी अल्पता है क्योंकि ये संकुचित देह में आप देख रहे हैं, काल की भी अल्पता है, अन्य लोग भी वहां पर नहीं है, अन्य पदार्थ भी वहां पर जो आपने देखे हैं वो पदार्थ जो है। और इसीलिए ये स्वप्न जो आप देख रहे हैं वो स्वप्न सत्य नहीं है, मिथ्या है। तो ये स्वप्न जगत हमारे लिए कितना महत्व का है, क्योंकि ये स्वप्न के द्वारा ही ये जगत का मिथ्यात्व हम समझ सकते हैं। भगवान ने ये संपूर्ण जगत जो बनाया उसमें स्वप्न महत्व का है। क्यों? क्योंकि स्वप्न के द्वारा ही हम ये जागृत अवस्था का मिथ्यात्व समझ सकते हैं। एक स्वप्न का दृष्टांत लेके ये गौड़पादाचार्य जी हमें समझाते हैं। तो अब ये स्वप्न जगत का दृष्टांत गौड़पादाचार्य जी ने लिया है, उनके लिए अन्य प्रकार से दृष्टांत देते हैं, अन्य कारण दर्शाते, श्रुति का अवतरण करके अन्य कारण भी हमें दर्शाते। तो अब तीसरे कार्य का स्वप्न दृश्याः भावाः भावाः वितथाः स्वप्न दृश्यानां भावानां मिथ्यात्वे हेतुअंतरम। इतश्च माने इस कारण, शंकराचार्य जी कहते हैं इस कारण से भी स्वप्न दृश्य जो है, दृश्य भावाः माने कि स्वप्न जगत में जो हम पदार्थ देख रहे हैं वो सब मिथ्या। इस कारण से तो ये कारिका हमें दर्शाते, कारिका अभावश्च रथादीनां श्रूयते न्यायपूर्वकं वैतथ्यं तेन वै प्राप्तं स्वप्न आहु प्रकाशितम् अभावश्च रथादि न तत्र रथाः न रथयोगाः न पंथानः भवन्ति इत्यादि श्रुत्या। श्रुति माता बृहदारण्यक की श्रुति है, वो श्रुति में क्या कहते हैं कि तत्र माने कि जो स्वप्न जगत है, स्वप्न जगत में अभावश्च रथादीनां, आप रथ में बैठ के आप जा रहे हैं, भी वो रथ तो जाने के लिए मार्ग भी है। तो बोले कि स्वप्न में जो रथ आप देख रहे हैं, रथ का योग माने कि रथ पर आप बैठ गए, रथ पर बैठ के आप मार्ग पर जा रहे हैं, न पंथा न भवति इत्यादि। तो स्वप्न जगत में ये सब अनुभव आप कर रहे हैं, रथ है, घोड़े है, अश्व भी है, वहां पर आप रथ में बैठ गए, रथ का सारथी है, मार्ग है, आप मार्ग पर जा रहे हैं। स्वयं ज्योतिष्ठमात्मनः दर्शयन्त्याम् तत्र दृश्यानां रथादीनां अभावः। तो अभावश्च रथादीनां श्रूयते न्यायपूर्वकम्। न्यायपूर्वकम् माने कि अतः तेन न्यायेन प्राप्त, न्याय माने तर्क से भी हम समझ सकते हैं कि स्वप्न में रथादि का अभाव है, रथादीना अभाव। श्रूयते माने सुना जाता है। तो स्वप्न में जो हम रथादि का अनुभव कर रहे हैं वो सबका अभाव होता है।
वैतथ्यम तेन और इसके कारण वैतथ्यम तेन वै प्राप्तम, इस कारण से ही इस स्वप्न का मिथ्यात्व सिद्ध हो। स्वप्नाहु प्रकाशितम, प्रकाशितम माने कि शास्त्र द्वारा भी इस प्रकार के स्वप्न का मिथ्यात्व प्रकाशित किया गया, क्योंकि वहां कुछ है नहीं। अतः तेन न्यायेन प्राप्तम स्वप्न दृश्य भावानाम अस्ति मिथ्यात्वम अन्यपरया श्रुत्या प्रकाशितम इति ब्रह्मविदः वदन्ति। आहु आहु कौन कह रहे हैं? जो ब्रह्मज्ञानी जन है वो कह रहे हैं। श्रुति माता कह रही है कि वहां पर भले हमने ये सब अनुभव किया है, लेकिन उसमें से कुछ भी वहां होता नहीं। प्रकाशित माने कि श्रुति द्वारा इस प्रकार से प्रकट किया गया। यतः यतः अभावः च एव रथादीनां स्वप्नदृश्यानां श्रूयते न्यायपूर्वकं युक्तितः श्रुतौ न तत्र रथाः इति अत्र तेन अंतस्थान संवृतत्वादि हेतुना प्राप्तं वैतथ्यं तद अनुवादिन्या श्रुत्या स्वप्ने स्वयं ज्योतिष्व प्रतिपादनपरया प्रकाशितम् आहुः ब्रह्मविदः इतश्च माने कि इस कारण। और कहते हैं यतः माने कि इस कारण से अभावः च एव रथादीनां स्वप्नदृश्यानां, स्वप्न में जितने भी दृश्य पदार्थ जो है वो सबका अभाव है। स्वप्न में आप जो भी कुछ देख रहे हैं, स्वप्न दृश्य माने आप दृष्टा है, लेकिन जो स्वप्न दृश्य जो है वो दृश्य का अभाव है वहां। न रथ है श्रूयते न्यायपूर्वकम माने कि शंकराचार्य कहते हैं युक्तितः, तर्क से भी अगर हम देखते हैं तो बोले ये तर्क आप कहाँ से लाए? श्रुतो माने श्रुति में ज्ञेय अभावे ज्ञान अभावात् अर्थात ज्ञानस्यापि श्रुतम असत्वमिति वक्तुं च शब्दः अभावः च एव रथात्। तो ये चकार क्यों लिखा है? तो गौड़पादाचार्य जी हमें कारिका को हमें भाष्य के द्वारा समझना, लेकिन उसमें बहुत कुछ होता है जो सूक्ष्मता हम नहीं देखते, वो आनंद गिरी महाराज हमें दर्शाते। अभावः च रथात्, तो बोले ये च क्यों कहते हो? यहाँ पर दो होता है ना, तो चकार का उपयोग हम करते हैं। च मानी और, राम और लक्ष्मण वन में जा रहे हैं, तो दो होता है या तीन होता है तो ये चकार का उपयोग हम करते हैं, लेकिन यहाँ तो दो है ही नहीं, एक ही है, तो फिर ये चकार का प्रयोग क्यों किया? तो शंकराचार्य जी उन पर कुछ नहीं कहते, आनंद गिरी महाराज हमें समझा। अच्छा, क्यों? ज्ञेय अभावे, जो ज्ञेय स्वप्न दृश्य जो है वो दृश्य पदार्थ, जो स्वप्न के जो दृश्य पदार्थ है उनका अभाव है। अच्छा, अब उनका जब अभाव है, ज्ञान अभावात् अर्थात ज्ञानस्यापि श्रुतम। मेरे हाथ में आंवला है जब मैं कहती हूँ, अब जब मेरे हाथ में आंवला है ही नहीं, ज्ञेय अभाव, तो मुझे आंवला का ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा। जो है ही नहीं उनका ज्ञान कैसे होगा आपको? अब समझो कैसे? तो ज्ञेय का अभाव होने से ज्ञान अभावात् अर्थात ज्ञानस्यापि श्रुतम असत्वमिति, मात्र स्वप्न दृश्य जो पदार्थ है वो मिथ्या नहीं है, लेकिन अगर स्वप्न दृश्य जो पदार्थ जो है वो है ही नहीं तो उनका ज्ञान भी क्या होगा? अभाव है। क्योंकि दृश्य का अभाव है तो दृष्टा का भी अभाव हो जाएगा, ज्ञेय का अभाव है तो ज्ञान का भी अभाव हो जाएगा। आप समझो, चकार के द्वारा क्या कहते हैं? वो ज्ञान भी जो वो भी मिथ्या है। देखो ये क्यों कह रहे हैं, आप समझना ठीक से, आगे सब आएगा, आप समझ में जाए।
कि जब ज्ञेय का ही अभाव है तो फिर ज्ञान कहाँ से होगा। तो चकार के द्वारा गौड़पादाचार्य जी कहते हैं अभावश्च रथादीना अर्थात ज्ञानस्य अपि श्रुतम असत्वमिति। तो स्वप्न दृश्य का जो ज्ञान जो है वो ज्ञान भी मिथ्या है। आप श्रूयते न तत्र इत्याद्यं श्रुतौ इति संबंध है। अब तो श्रूयते मानी कहाँ सुनते हैं, श्रुतौ मानी श्रुति माता। श्रुति माता में तर्क से इस प्रकार से श्रूयते सुना जाता है। न्याय पूर्वकमिति युक्ति कहा, न्याय पूर्वक मानी कि युक्ति तर्क से हमें समझाते हैं। अब तर्क से श्रुति माता भी हमें समझा रही है कि वहां न रथ है, न रथ में आप बैठे हैं, न रथ चलाने के लिए कोई मार्ग वहां पर, फिर भी आप सब देखते हैं, आप सब अनुभव कर रहे हैं। तो जब स्वप्न दृश्य ही मिथ्या है तो उनका ज्ञान भी क्या हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। और इसीलिए योग्य देशादि अभाव युक्ति, क्योंकि बोले यहाँ तर्क क्या है, तो तर्क तो हम आगे देखेंगे कि योग्य देश भी नहीं है, योग्य काल भी नहीं है, अन्य देश में देख रहा है अपने को, और काल की अल्पता है, इतने दूर प्रदेश में वो कैसे पहुंच गया। तो काल की अल्पता है, देश अन्य है, यहाँ पर ये जो इंद्रिया है वो तो यहाँ शांत हो गई है, तो वहाँ अन्य इंद्रियों के द्वारा वो अनुभव कर रहा है। तर्हि न्याय सिद्धे अर्थे कि मन्य परया श्रुत्या क्रियते तत्र आह। तो बोले ये तर्क से ही अगर हम समझ रहे हैं तो फिर ये श्रुति माता जो है तो इस श्रुति का अवतरण क्यों करते हो आप। न्याय सिद्धे अर्थे, जब न्याय से ही तर्क से ही ये सिद्ध हो गया, आनंद गिरि महाराज कहते हैं कि जब तर्क से ही ये सिद्ध हो गया है, अन्य अन्य परया श्रुत्या क्रियते तत्र आह, तो अन्य श्रुति के द्वारा हमें जो कहा गया है वो हमें कहते हैं न तत्र रथाः न रथ योगाः। शंकराचार्य जी कहते हैं कि क्यों ऐसा कहते, तो आगे के भाष्य में तेन तेन अंतस्था पढ़ तो पढ़ पूरा, तेन माने उस कारण, अंतस्थान संभूतत्वादि हेतुना। ये जब पूरे जो हमने हेतु तर्क देख लिए हैं, अंत शरीर मध्य स्थानम नाड़ी लक्षणम, तो नाड़ी तो कैसी अति सूक्ष्म संवृतत्वेन संकुचितत्वेन, अत्यंत सूक्ष्म नाड़ी में हम स्वप्न देख रहे हैं, तो वहां देश का संकोचन है, स्थान का संकोचन है, और वहां हम पर्वत भी देखते हैं, नदी भी देख रहे हैं, बस भी देख रहे हैं। पर्वत आदि नाम उपलब्धते ततः च उचित देश अभाव योग्य काल अभाव च। तो इस प्रकार से हमने देखा कि उचित काल भी नहीं, उचित मानी योग्य, योग्य काल भी नहीं है, योग्य देश भी नहीं है, मानी देश काल की अयोग्यता वहां पर है। प्रागुक्तेन हेतुना प्राप्तम स्वप्न दृश्यानां भावानां वैतथ्यम। तो पहले जो तर्क हमें दर्शाए हैं, अंतस्थान संवृतत्वादि हेतुना प्राप्तम वैतथ्यम, तो वही हेतु से हम समझ सकते हैं कि ये स्वप्न जो है वो मिथ्या, स्वप्न का मिथ्यात्व सिद्ध हो, और उसी को तद अनुवादिन्या श्रुत्या स्वप्ने। अनुवाद शब्द हम क्या करते हैं, अनुवाद का अर्थ हम करते हैं एक भाषा से दूसरी भाषा में हमें लिखना। ये संस्कृत में भाष्य है, मैं आपको हिंदी में कह रही हूँ, उसे अनुवाद। किसी ने अंग्रेजी में कुछ लिखा है, आप उसको गुजराती में हिंदी में लिखेंगे, उसको अनुवाद कहते हैं, ट्रांसलेशन अंग्रेजी में कहते हैं। वो अब्दुल कलाम की पुस्तक है ना, ये भाई ने पूरी अनुवाद करके बता दिया। तो हम जो अनुवाद का अर्थ करते हैं एक भाषा से दूसरी भाषा, आप समझ, उसको हम अनुवाद करते हैं। लेकिन शब्दतः अगर देखेंगे, वाद मानी कहना, अनुवाद मानी क्या है, उसके पीछे कुछ कहना। और इसीलिए संस्कृत भाषा में अनुवाद का अर्थ होता है उसी को कहना, जो कहा गया है उसी को कहना, जो है बाद में उसी को अगर अन्य प्रकार से हम कहते हैं तो उसे अनुवाद। तो शंकराचार्य जी कहते हैं तद अनुवादिन्या श्रुत्या,
उसी को श्रुति में कहा गया। श्रुति के द्वारा जो आगे हमने तर्क दर्शाए हैं वही तर्क श्रुति में भी दर्शाए, और इसलिए कहते हैं अनुवादिन्य श्रुति। अनुवाद करने वाली मानी कि वही तर्क देने वाली श्रुति माता के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि स्वप्न मिथ्या। क्यों? स्वयं ज्योतिष्व प्रतिपादन परया श्रुत्या प्रकाशितम। क्योंकि श्रुति माता जो है, श्रुति माता का प्रतिपादन करने का जो प्रयोजन जो है वो प्रयोजन स्वप्न नहीं है। अब श्रुति माता का तो प्रतिपादन किसका करना है? यहाँ पर भी हम स्वप्न का प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं। समझो, स्वप्न दृष्टांत को हम समझ रहे हैं, अभी तो हम दृष्टांत को ही समझ रहे हैं, आप समझो। लेकिन ये दृष्टांत समझाने का, ये दृष्टांत का प्रतिपादन करने का प्रयोजन क्या है? तो जो श्रुति माता ये स्वप्न जगत की बात करती है, वो श्रुति माता का तात्पर्य जो है, वो तात्पर्य कहाँ पर है? स्वयं ज्योतिष्व प्रतिपादन परया, स्वयं ज्योतिष। तो आत्मा जो है वो स्वप्रकाश, स्वतःसिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप है। तो आत्मा का स्वतःसिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य आत्मा का प्रतिपादन करने का प्रयोजन जो है, वो प्रयोजन से श्रुति माता ये रथादि नाम कहकर ये स्वप्न जगत का जो है दृष्टांत देती है। लेकिन स्वप्न जगत हमारे लिए अंतिम नहीं है। स्वप्न जगत हमारे लिए दृष्टांत है। वो दृष्टांत के द्वारा हमें क्या समझना है कि आप जो स्वप्न देख रहे हैं, जो स्वप्न दृष्टा जो है वो क्या है? स्वतःसिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आप है। देखो, अब हम देखने गए आगे कि स्वप्न में आप जो भी देख रहे हैं वो चैतन्य जो है, पर्वत की वृत्ति आई तो जो चैतन्य जो है वही पर्वत बन गया। ट्रेन की वृत्ति उत्पन्न हुई, वही वृत्ति जो है वो ट्रेन बन गई। तो वहां स्वप्न में जितने भी पदार्थ जो है वो चैतन्य मात्र है। जो वृत्ति आकार चैतन्य जो है वही बस बन जाएगा, वही ट्रेन बन जाएगा, वही नदी बन जाएगा, वही पर्वत बन जाएगा। तो स्वप्न में आप जो भी कुछ देख रहे हो वो क्या है? चैतन्य मात्र। हम देखते हैं ज्योतिषा स्वेन ज्योतिषा मंगलाचरण में देखें, वही चैतन्य जो है स्वप्न जगत बन के हमारे सामने आता है। तो प्रतिपादन तो किसका करना है? स्वप्न हमारा प्रतिपादन का विषय नहीं है, स्वप्न तो दृष्टांत है। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं जो श्रुति माता ये स्वप्न का दृष्टांत हमें देती है उनका प्रयोजन तो क्या है? स्वयं ज्योतिष्व, स्वयं ज्योतिता जो हमारी है स्वप्रकाश स्वतःसिद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है उसका प्रतिपादन करने का उनका तात्पर्य परया माने कि उनके पराया। और इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं प्रकाशितम आहु स्वप्ने। तो ब्रह्मविद जो है, आहु कौन कह रहे हैं? ब्रह्मविद आहु, जो ब्रह्मज्ञानी जन है वो भी ये स्वप्न का दृष्टांत करके श्रुतियों में जो कहा गया है वो ब्रह्मवेत्ता पुरुष जो है वो स्पष्ट करते हैं कि स्वप्न जगत में जितना भी हमारा अनुभव है वो सब अनुभव मिथ्या है। तो ये सब शब्द आपको याद रखना कि स्वप्न जगत में आपने अनुभव किया, स्वकाले सत्यवत बात। जब आप स्वप्न का अनुभव जो कर रहे हैं वहां आप ऐसा नहीं कहेंगे मैं स्वप्न देखता। स्वप्न अवस्था में तो वो जागृत अवस्था ही है। लेकिन ये जागृत अवस्था से वो जागृत अवस्था अलग है, वहां भी आपने सबका अनुभव किया। जब गंगा स्नान करने आप गए तो गंगा स्नान करते समय वो गंगा का जो ठंडा पानी है वो ठंडे पानी का भी आपने अनुभव किया, आपके शरीर में वो कंप भी आया। तो वहां जो अनुभव आप कर रहे हैं, स्वप्न जगत में जितना भी आप अनुभव कर रहे हैं वो सब अनुभव उस वक्त तो क्या है? सत्य है। प्रबोधे सती असत्य। जब आप जागृत अवस्था में आते हैं तो ये स्वप्न जगत का जितना भी अनुभव है वो अनुभव सब मिथ्या सिद्ध होते हैं। तो स्वप्न जगत का मिथ्यात्व सिद्ध करके हम क्या करेंगे? स्वयं ज्योति आत्मा आप जो है उनका प्रतिपादन हमें करना। ब्रह्म एवं इति असत, यहाँ जो कुछ है सब ब्रह्म मात्र है। और वो ब्रह्म क्या है? अयम आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा जो स्वयं ज्योति आत्मा जो है वो ब्रह्म स्वरूप है। और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं
कि ये जितना भी हम प्रतिपादन जो कर रहे हैं, तो ब्रह्मवेत्ता लोग जो ये श्रुति माता का प्रतिपादन करते हैं, वो श्रुति माता जो है वो यही बात हमें कर रही है कि ये स्वप्न जगत का मिथ्यात्व। क्यों? क्योंकि देश काल और पदार्थ का अनुचित है, योग्यता नहीं, क्योंकि अन्य देश में आप गए ही नहीं है और वहां जाने के लिए आपको दीर्घ काल की अपेक्षा रहती है, लेकिन आप तो एक क्षण में वहां चले, तो काल भी उचित नहीं है, देश भी उचित नहीं है, पदार्थ भी उचित नहीं है। अगर सही में आप उन लोगों को वहां मिले हैं, तो जागने के बाद अगर उन लोगों को आप पूछेंगे आज हम ऋषिकेश में मिले, तो वो क्या कहेंगे? नहीं, हम नहीं मिले। और इसीलिए ब्रह्मविद लोग भी श्रुति के द्वारा हमें कहते हैं कि वही तथ्यम तेन वही प्राप्तम स्वप्ने। तो उससे भी हमें क्या प्राप्त हुआ है? प्राप्त मानी सिद्ध। क्या सिद्ध हुआ है? कि स्वप्न जगत में जो पदार्थ जो है उनका मिथ्यात्व यहाँ सिद्ध होता है। अब वो जो दृष्टांत है, वो दृष्टांत को आगे ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी प्रतिज्ञा क्या थी? वही तथ्यम सर्वभावानां स्वप्ने। हमने आरंभ, प्रतिज्ञा माने आरंभ कहाँ से किया था? कि स्वप्न जगत में जितने पदार्थ का हम अनुभव कर रहे हैं, वो सब पदार्थ मिथ्या है। अब वो जो कहा, वही बात अब हमें कहाँ समझना है? जागृत अवस्था में। स्वप्न दृष्टांत अगर हमारे लिए स्पष्ट हो गया, तो फिर हम वही जो तर्क है, वही तर्क हम जागृत अवस्था में देख सकते हैं। और इससे तो आनंद गिरी महाराज कहते हैं, उक्त न्यायेन दृष्टांत सिद्धे फलितम अनुमानम आह। दृष्टांत में हमने जो सिद्ध किया है, तो एक बार अगर दृष्टांत सिद्ध हो गया, तो उनका फलित अनुमान माने कि उनके द्वारा हम क्या अनुमान कर सकते हैं, वो अब हमें शंकराचार्य जी दर्शा। और वो जो शंकराचार्य जी दर्शा रहे हैं, वही कारिका अंतस्थानातु वेदानाम् अंतस्थानातु वेदानाम् तस्मात् जागरिते स्मृतम् यथा तत्र तथा स्वप्ने संवृतत्वेन विद्यते अंतस्थानातु वेदानाम्। वेदानाम माने अनेक पदार्थ का जो अनुभव हम कर रहे हैं, वो सब हम कहाँ देख रहे हैं? अंतस्थान मानी ये शरीर में, शरीर की सूक्ष्म नाड़ी में हम सब देख रहे हैं। तो जिस प्रकार से वेदानाम इति यत्र सूचितम जागृत दृश्यानाम भावानाम वैतथ्यमिति प्रतिज्ञा। तो बोले कि जिस प्रकार से स्वप्न दृश्य जो है, स्वप्न में जो जो दृश्य पदार्थ आपने देखे हैं, वो सब पदार्थ मिथ्या है, तो जागृत अवस्था में भी वो दृश्य ही है। आप देखो, स्वप्न में भी वो दृश्य थे, आप उनका अनुभव कर रहे थे, और जब आप अनुभव कर रहे थे तब आप उनको सत्य मानते, लेकिन वो दृश्य है। दृश्य मानी आपके दर्शन का विषय है। आप कुछ सुन रहे तो आपके श्रवण का विषय है वो। यह दृश्य मानी मात्र आप चक्षुरेंद्रिय नहीं देखना है, 5 इंद्रियों का विषय का अनुभव जो आपने किया है। जागृत भावाः वितथाः दृश्यत्वात् ये दृश्याः ते वितथाः यथा स्वप्न प्रभावाः। इस प्रकार से स्वप्न जगत में जिस वस्तु का आपने अनुभव किया है, जो विषयों का आपने अनुभव किया है, सर्व पदार्थानां मिथ्या। तो जिस प्रकार से स्वप्न जगत में जो भी आपने अनुभव किया है, जो सब आपने देखा है, सुना है, वो मिथ्या है। उसी प्रकार से जागृत अवस्था में जो विषय है, वो भी क्या है? दृश्य है। वो भी दृश्य है, ये भी दृश्य है। वहां भी आपने अनुभव किया, यहाँ भी आपने अनुभव किया। तो अगर वो दृश्य जो अनुभव मिथ्या है, तो ये जागृत अवस्था भी क्या हो जाएगी? मिथ्या हो जाएगी। और इसे शंकराचार्य जी कहते हैं जागृत दृश्यानां भावानां वैतथ्यमिति प्रतिज्ञा। अब हमारी प्रतिज्ञा क्या है? कि स्वप्न जगत अगर मिथ्या है, क्योंकि वो दृश्य है, वो अनुभव हम कर रहे हैं, तो वो जो दृश्य जो है, जो हमने अनुभव किए हैं, वो मिथ्या हो सकते हैं। तो जागृत दृश्य मानी जागृत अवस्था में जितने पदार्थ का हम अनुभव कर रहे हैं,
वो सर्व पदार्थ भी मिथ्या, ये हमारी प्रतिज्ञा। और वो समझाने के लिए ही यहाँ हमें हेतु पकड़ना है। वो हेतु क्या होगा? शंकराचार्य दृश्यत्वादिति हेतु, दृश्यत्वादिति हेतु स्वप्न दृश्य भाववत, स्वप्न दृश्य भाववत इति दृष्टान्तः, इति दृष्टान्तः। तो हेतु क्या पकड़ेंगे हम? देखो, ये जिस प्रकार से विषय आगे बढ़ रहा है वो स्पष्ट आपके मन में है। पहले प्रतिज्ञा किया कि स्वप्न जगत जो है वो मिथ्या, वो सिद्ध हो गया, और वो मिथ्या तो अगर सिद्ध हो गया तो अब हम दूसरी प्रतिज्ञा करते हैं, जागृत दृश्यानां भावानां मिथ्यात्व तथ्यम। क्यों? अब हेतु क्या लेंगे हम? दृश्यत्वादिति हेतु, उनके लिए हेतु क्या है? दृश्य। जिस प्रकार से स्वप्न जगत में आपने अनुभव किया है उसी प्रकार से जागृत अवस्था में आप अनुभव कर रहे हैं। सत स्वप्न दृश्य भाववत इति दृष्टान्तः। दृष्टांत क्या बनेगा? अभी स्वप्न जगत में जिस प्रकार से आपने सर्व पदार्थ का अनुभव किया है, जब अनुभव किया तब आप ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। अब स्वप्न अवस्था में तो वो जागृत अवस्था ही है, तो वो जागृत अवस्था अगर मिथ्या है तो ये जागृत अवस्था भी क्या हो सकती है? मिथ्या ही होगी। क्यों? दृश्यत्वात्। अब देखो, इसीलिए द्वैतवादी कहते हैं कि हम उसका अनुभव कर रहे हैं इसलिए सत्य है, हम कहते हैं कि अनुभव करते हैं इसलिए मिथ्या। अब समझ में आता है? मैं जो पुनः पुनः कहती हूँ, पंचदशी के स्थान से मैं कह रही हूँ कि अनुभव किसी को सत्य नहीं सिद्ध करता, अनुभव की कोई सत्यता नहीं है। आप समझो ठीक से, अनुभव और ज्ञान अलग बात है। आपका अनुभव जो भी है वो है, लेकिन उसके कारण वो वस्तु सत्य नहीं होती है, ज्ञान सत्य होता है। आप समझो। देखो, इसीलिए पहले दिन मैंने कहा हम हमारी भावना में चल रहे, भावना अनुभव, अनुभव से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अनुभव बदलते रहते, भावना बदलती रहती है। हमारे मन में जो भाव होते हैं वो भाव आज एक भाव रहेगा, कल दूसरा भाव बन जाए। आज किसी के लिए गुरु भाव हमारे मन में रहेगा, कुछ उसके साथ बनती नहीं है, कुछ हो गया झगड़ा, वो गुरु भाव निकल जाएगा, दूसरे को गुरु बना। तो जिसको हम अनुभव कहते हैं, जिसको हम भाव कहते हैं, वो बदलते रहते हैं। और इसीलिए जिसको हम भाव या अनुभव कहते हैं उनकी कोई निष्ठा नहीं है। आप समझो, कोई उनकी निष्ठा नहीं। और वो अनुभव भी जो है एक ही वस्तु का जो अनुभव है वो अनुभव में भी परिवर्तन होता है। आपको आइसक्रीम पसंद है, आप समझो ठीक से, तो आप जब आइसक्रीम लेते हैं तो आपको आनंद होता है, लेकिन दूसरी बार जब आप आइसक्रीम खाएंगे तो उसी प्रकार का भाव आपके मन में आएगा नहीं, अलग प्रकार का भाव रहेगा। अब समझ, भले पदार्थ एक ही है लेकिन आपके मन के भाव अलग अलग हो सकते हैं, आपका अनुभव अलग अलग हो सकता है। और इसीलिए ये पदार्थ जो स्वप्न दृश्य जो है, स्वप्न के जो पदार्थ है उनका जो अनुभव है वो मिथ्या है। तो फिर जागृत अवस्था में जो हम अनुभव करते हैं, जागृत अवस्था में हमारी जो भावना है वो भी क्या है? मिथ्या है। तो शंकराचार्य जी वो दर्शाते हैं आगे, यथा तत्र स्वप्ने दृश्यानां भावानां वैतथ्यम्, यथा तत्र स्वप्ने दृश्यानां भावानां वैतथ्यम् तथा जागरिते अपि, तथा जागरिते अपि दृश्यत्वं, दृश्यत्वं अविशिष्टमिति, अविशिष्टमिति हेतु उपनयः, हेतु उपनयः। यथा जिस प्रकार से तत्र स्वप्ने, स्वप्न में, वहां स्वप्न में दृश्यानां भावानां वैतथ्यम्, जिस प्रकार से स्वप्न में जो जो पदार्थों का आपने अनुभव किया है वो मिथ्या है, तो जागृते अपि, जागृत अवस्था में भी आप जो जो वस्तु का अनुभव कर रहे हैं वो सब भी क्या हो जाएगा? मिथ्या हो जाएगा। क्यों? दृश्यत्वम हेतु उपनयः। दृश्यता जो है वो उनका हेतु है। आप समझो, वो हेतु के कारण, उपनय माने कि वो हेतु वहां यहाँ भी लगाना, उपनय माने कि वही हेतु हमें यहाँ भी लगाना है। अच्छा, जो हेतु हम वहां लगाते हैं वही हेतु हम यहाँ लगाए। वो स्वप्न का दृश्य है, वो स्वप्न दृश्य अगर मिथ्या है तो ये जागृत का जो हेतु है वो हेतु जो वो जागृत में भी वही हेतु का हम प्रयोग करेंगे और कहेंगे कि जिस प्रकार से स्वप्न के दृश्य मिथ्या है तो जागृत के दृश्य पदार्थ भी मिथ्या है। तस्मात्, तस्मात्
जागृते अपि वैतथ्यम वैतथ्यम श्रुतमिति निगमनम। ये अनुमान जिसको हम कहते हैं, तो अनुमान में पहले प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा के बाद उनका हेतु होता है, फिर उनका उपनय माने कि उनका दृष्टांत के द्वारा हम उसे सिद्ध कर, और निगमन माने कि उनका निश्चय कर। पर्वतः वह्निमा, तो हमारी प्रतिज्ञा क्या है? पर्वत पर आग लगी, अब हमें सिद्ध करना है, क्योंकि अग्नि हम देखते नहीं। हमने जब ये निश्चय किया, प्रतिज्ञा किया कि ये पर्वत पर आग लगी, लेकिन अब आग देखते नहीं है, तो हमें हेतु देना पड़ेगा कि आप क्यों कह रहे हो कि पर्वत पर आग लगी है, तो हेतु देना पड़ेगा। तो हेतु क्या है? धूमत्वात्, देखो देखो पर्वत से धुआं निकल रहा है, तो ये हेतु। तो बोले धुआं निकल रहा है, उससे क्या हो गया? तो उससे हमें उपनय क्या करना पड़ेगा? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, जहां जहां धुआं होता है वहां वह्नि होती। अब दृष्टांत क्या लेंगे? पाकशालायाम, रसोई में। पहले रसोई में ये चूल्हा भी होता है, लकड़ी से ही हम सब रसोई करते थे। तो रसोई में अगर हम धुआं देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि वो अंगारा है, माने कि वो प्रज्वलित है, कोयला वहां पर, वो लकड़ी जल रही है, मानी अग्नि है वहां पर। तो हमारे ये अनुभव है। अब उनके द्वारा क्या करेंगे? निगमन, निगमन माने कि हम निश्चय करें। जिस प्रकार से रसोई में हम धुआं देखते हैं तो कहते हैं वहां अग्नि है, और जाके हम देखेंगे तो हमें अग्नि वहां दिखेगी, अग्नि वहां दिखता है हमें। तो उसी को हम कहा करेंगे, उसी से हम निश्चय करेंगे निगमन। हाँ, पर्वत पर आग लगी, क्यों? धुआं। उसी प्रकार शंकराचार्य जी ये अनुमान कर, तो यही विरोध है। जो आपका ही अनुभव है वो अनुभव आप ही नहीं समझ रहे हैं, और इसलिए हमें अनुमान करना पड़ता है। यही विडंबना है। स्वप्न जगत में आपने अनुभव किया, उनको आप मिथ्या मानने को तैयार है, लेकिन जागृत अवस्था में जो हम अनुभव कर रहे हैं उसको मिथ्या मानने को हम तैयार ही नहीं। उसी में हमारी बुद्धि चलती रहे, और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि जागृत दृश्यानाम मिथ्यात्वम प्रतिज्ञा। आप स्वप्न दृष्टांत जो हम समझ रहे हैं उनका प्रयोजन क्या है? जागृत अवस्था जो है उसको मिथ्या सिद्ध करना है। जागृत अवस्था में जो जो आप अनुभव कर रहे हैं, जितने भी पदार्थ का आप अनुभव कर रहे हैं, सर्व दृश्य पदार्थ जो है वो मिथ्या है। अब हम यही मिथ्या में हम क्या करते रहे? गड़बड़ करते रहे। और हेतु क्या है? दृश्यत्वादिति हेतु हुआ। देखो ये शंकराचार्य भाष्य, पहले प्रतिज्ञा हो गई, क्या है? जागृत दृश्यानाम वैतथ्यम, ये प्रतिज्ञा हो गई। अब उसको सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हेतु। हेतु क्या है? दृश्यत्वादिति हेतु, ये दृश्य जो है वो हेतु है, लेकिन हेतु को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत चाहिए। तो स्वप्न क्या हो गया? दृष्टांत हमारा हो गया। जिस प्रकार से स्वप्न अवस्था में जो अनुभव हम करते हैं वो सर्व पदार्थ मिथ्या है, उसी प्रकार से जागृत अवस्था में जो भी हम अनुभव कर रहे हैं वो दृश्य होने के कारण मिथ्या है। मतलब उसे उपनय, उपनय है, हेतु उपनय। हेतु का हम क्या कर रहे हैं? जो हेतु हम है वो हेतु को हम पक्ष के साथ जोड़ते हैं। तो हेतु तो हमारा दृश्य, तो स्वप्न में दृश्य है, जागृत में भी दृश्य है। तो क्या अब क्या सिद्ध होगा? निगमन माने कि निश्चय क्या होगा? तस्मात् जागृते अपि वैतथ्यम श्रुतमिति निगमनम। जिस प्रकार से स्वप्न जगत संपूर्ण जगत मिथ्या है, उसी प्रकार से ये जागृत अवस्था भी जो है वो भी मिथ्या है। और इसलिए शंकराचार्य देवानंद गिरि महाराज ने कहा ना कि अनुमान के द्वारा हम ये करते हैं। देखो वही विचरण, ये जागृत अवस्था हमारा प्रत्यक्ष अनुभव, लेकिन उसी को हमें अनुमान करना पड़ता। क्यों? क्योंकि हम ये सत्यता को देखते हैं। तो ये अनुमान जो है ना, प्रतिज्ञा है, हेतु है, दृष्टांत है और निश्चय, ये अनुमान। तो उसी को हम यहाँ करेंगे। तो ये कारिका में भी वही किया गया है, आप समझना ठीक से। अंतस्थाना तु भेदानाम, देखो कारिका, कारिका में क्या कहते हैं? अंतस्थाना तु भेदानाम। ये स्वप्न अवस्था जो है
उसमें और जागृत अवस्था में जो भेद जो है वो क्या है? स्वप्न अवस्था हम अंदर देखते हैं, शरीर के अंदर देखते हैं, जागृत अवस्था बाहर, इतना ही भेद है। आप समझ, बाकी सब समान है। स्वप्न अवस्था हम अंदर देख रहे हैं, आप समझ, लेकिन जागृत अवस्था में हम सब जो देख रहे हैं वो बाहर देख, ये भेद है। लेकिन स्वप्न अवस्था में भी दृश्य है, अनुभव है, जागृत अवस्था में भी दृश्य और अनुभव है, और इसीलिए तस्मात् जागृते स्मृतम्। तो जिस प्रकार से स्वप्न अवस्था मिथ्या है, उसी कारण से जागृत अवस्था भी मिथ्या है। क्यों? यथा तत्र तथा स्वप्ने समृतत्वेन विद्यते। जिस प्रकार से स्वप्न में हमने अनुभव किया है, उसी प्रकार से जागृत का भी हम अनुभव कर रहे हैं। समृतत्वेन विद्यते, भेद जो है वो एक ही है। वो भेद क्या है? समृतत्व। स्वप्न में देश और काल का संकोचन, वो अलग, बाकी सब वही का वही है। स्वप्न जगत में जो है संवृतत्व जो हमने कहा है, अंतस्थानात् भेदानां संवृतत्वेन विद्यते, तो वो विशेषता है स्वप्न की। स्वप्न हम शरीर के भीतर देख रहे हैं, स्वप्न में हम देश काल का संकोचन है, वो भेद है। लेकिन जागृत अवस्था जो है वो भी दृश्य है, वो भी अनुभव है। समझ रहे हो? उनकी जो विशेषता है वो हमें नहीं देखते, उनका भेद वो हमें नहीं देखता, लेकिन वो भी अनुभव है, दृश्य है। जागृत भी अनुभव और दृश्य। और इसलिए शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, देखिए, यथा तत्र स्वप्ने दृश्यानां भावानां वैतथ्यं तथा जागृते अपि। तो कारिका में यथा तत्र तथा स्वप्ने, वो दोनों समान ही है। आप तो यहाँ भी क्या हो गया, प्रतिज्ञा कर दिया जागृत अवस्था के पदार्थ मिथ्या है, और उनके लिए हेतु क्या दिया? दृश्य। और वो पक्ष धर्म क्या है? यथा तत्र तथा स्वप्ने। अब जिस प्रकार के स्वप्न जगत मिथ्या है, उसी प्रकार से जागृत अवस्था भी मिथ्या है। जो भेद है वो क्या है? वो अंदर है और संकुचित देश काल है, बस भेद वही है, लेकिन समानता भी है उसमें। और इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं अंतस्थानात् संवृतत्वेन च स्वप्नदृश्यानां भावानां जागृतदृश्येभ्यः भेदः दृश्यत्वम् असत्यत्वम् अविशिष्टम् उभयत्र शंकराचार्य कहते हैं कि दोनों में भेद इतना ही, वो अंतस्थानात् संवृतत्व, वो अंदर है और संकुचित देश काल है स्वप्न दृश्य के, और जागृत अवस्था में नहीं है, वो इतना ही भेद है। लेकिन समानता क्या है? दृश्यत्व, असत्यत्व, अविशिष्टम, उसमें कोई विशेषता। स्वप्न की विशेषता वो अंदर है और संकुचित देश काल है। जागृत अवस्था में सब हम बाहर देख रहे हैं, शरीर के बाहर हम ये जागृत अवस्था का अनुभव करते हैं, और यहाँ देश और काल का संकोचन नहीं है, वो भेद है। लेकिन समानता, अवशिष्ट मन की समानता क्या है? दृश्यत्व और असत्य। तो जिस प्रकार के स्वप्न जगत में मिथ्यात्व है, असत्यत्व में मिथ्यात्व, और वो दृश्यत्व है, उसी प्रकार से जागृत अवस्था में जो भी हम अनुभव कर रहे हैं वो सब मिथ्या है। तो बोले आप ये क्या कर रहे हो? स्वप्न है, जागृत है, वो दोनों अलग अलग है। आप स्वप्न का दृष्टांत देके जागृत को मिथ्या सिद्ध कर रहे हो, वो कैसे हो? क्योंकि दोनों अलग है। तो उसके लिए आगे की कारिका है, ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।
तेषां